नित्य पद संगत साधु के आजीवन मुक्त सुखे राम। अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताई करो प्रणाम। सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक। सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी। अथ कवित माया कांगल खेत। सिंह नृप जन भय तरक माया जे उखाली। स्वान रूप रहे भूप स्वाद करि भोग बिटाली। सो उचिष्ट गहे अतीत जाने जम्बुक ले भागो। जाति पाति मिल खाए कबीले आदर आघो। बिगड़ जाए बैराग साध लच हो यज ख्वारी। मैं ते मान अमान बड़े दुर्मति भय भारी। राम चरण बे राम जन रहे पला फिटकार। असन बसन ले रीत सु प्रीति राम उरदार। माया के लिए महाराज फरमाने कि सिंह नृप जन भय तरक माया जो खाली। भक्ति करने वाले जन सिंह के समान। सिंह नृप जन भय तरक माया जो खाली। उन्होंने माया से तरक कर लिया। तरक फरक हो गए यानी न्यारे हो गए और उखाली यानी छोड़ दी। और फिर पीछे से स्वान रूप रहे भूप स्वाद करि भोग बिटाली। और पीछे से जो है सिंह तो जो है छोड़ गया माया। उसको जितना आहार करना था करके छोड़ गया। इस प्रकार से भक्ति करने वाले जन जो है माया को छोड़कर चले जाते हैं। और स्वान रूप रहे भूप स्वाद करि भोग बिटाली। और स्वान के समान पीछे से जो है उस जो सिंह शिकार करके छोड़ के चला गया उसका फिर स्वान जो है उसका भोग करते। तो स्वान रूप रहे भूप स्वाद करि भोग बिटाली। इस प्रकार से स्वाद लेकर भोग करते हैं माया का। कौन? कुत्ते के समान सभी संसारी जन। सो उचिष्ट गए अतीत जान जम्बुक ले भागो। सो उचिष्ट गए अतीत जान जम्बुक ले भागो। जाति पाति मिल खाए कबीले आदर आगो। फिर वो जम्बुक जो है सियार वो लेकर अपने कबीले में लेकर चला जाता है उस माया जो उचिष्ट है अतीत का, जो छोड़कर चला गया माया, झूठी करके छोड़ के चला गया उचिष्ट, वो जम्बुक लेकर चला जाता है उसको। और जाति पाति मिल खाए कबीले आदर आगो, वो अपने सारे परिवार के साथ मिलकर फिर उसको खाता है। बिगड़ जाए बेराग सादलच होइज खवारी।
मैं ते मान अमान बड़े दुर्मत भय भारी। ये माया से बिगड़ जाए बेराग, बेराग बिगड़ जाता है। और साध लच होए खवारी, साधना करने वाले जनों के लक्षण को खराब कर देते हैं। जो इस माया को पकड़े रहते हैं, जो इस माया का भोग करते हैं, उन्हें ये माया बेराग बिगाड़ देती है और साध लच्छों को भी बिगाड़ देती है। मैं ते मान अमान बड़े दुर्मत भय भारी। इस माया की वजह से मैं ते मान अमान बढ़ जाता है। कोई तो माया से सम्मान को प्राप्त करता है जिसके पास माया ज़्यादा होती है, और जिसके पास माया कम होती है वो अपने आप को अपमानित महसूस करता है कि मैं इसके पास इतना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और ये माया होने की वजह से मेरी और तेरी में लगा रहता है। बड़े दुर्मत भय भारी। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि दुर्मति हो जाती है और भारी भय हो जाता है, डर हो जाता है माया का। माया पास होती है तो माया का डर हो जाता है कि कोई राज का, टैक्स का धाड़ा नहीं पड़ जाए, चोर नहीं ले जाए, डाकू नहीं ले जाए। इस प्रकार से भय लगा रहता है और इस माया से मति भी दुर्मत हो जाती है। क्योंकि माया जब होती है खीसे में तब वो मन के भोग करने के लिए लालायित रहता है, और जब पैसा ही नहीं होगा खीसे में क्या भोग करेगा। रामचरण वे राम जन रहे पला फटकार। इसीलिए भक्ति करने वाले जन माया से बिल्कुल तरक फरक रहते हैं, न्यारे रहते हैं, पला फटकार कर रखते हैं, पल्ले में बांध कर नहीं रखते, यानी एकदम खाली रखते हैं। पल्ला माया से बिल्कुल न्यारा, तो अपने आप ही भोग की आसक्ति नहीं होती है। रामचरण वे राम जन रहे पल्ला फिटकार, असन बसन ले रीत सु प्रीति राम उर्धार। और महाराज फरमाने की असन बसन यानी कपड़ा लत्ता और भोजन छाजन वो भी रीत से लेते हैं, यानी जितना जरूरत है, इससे ज़्यादा संग्रह नहीं करते, ज़्यादा परिग्रह नहीं करते, अपरिग्रह व्रत का पालन करते हैं। असन बसन ले रीत से, कपड़ा लता भी बड़े रीत से लेते हैं, जितना आवश्यक है उतना ही लेते हैं, 2-4 कपड़ों से ज़्यादा भी नहीं लेते हैं। और प्रीत राम उर्धार, हृदय के अंदर राम जी की प्रीत बराबर बनी रहती है। कठिन काल कल जुग के माही सब सु बड़ा रुपैया, ता कारण शिष्य गुरु सु बिरचे पुत्र तजे पितु मैया। परण्यापति को पर हरि कामिनी पर पुरुषा मन देवे, रुपया काज द्विज आपो बीसर नीच वर्ण को सेवे। जोगी जति तपी सन्यासी, भक्ता ही ने प्यारा, राम चरण जन राम रमेला, झांकों लागे खारा। महाराज समझने की कलयुग के अंदर कठिन काल है, मुश्किल समय। कठिन काल कलयुग के माई सबसे बड़ा रुपया। इस कलयुग के अंदर सबसे बड़ा अभी रुपया है। जिसके पास रुपया है तो उसकी वैल्यू है, और रुपया नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं है। ऐसा आर्थिक युग चल रहा है अभी। अर्थ प्रधान देश चल रहा है अभी। सबको अर्थ सबको चाहिए, धन सबको चाहिए, बिना धन के कोई रह नहीं सकता, और जिसके पास धन है वही ज़्यादा सम्मान्य हो जाता है। कठिन काल कलयुग में के माही सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा अभी रुपया बना हुआ है। ता कारण शिष्य गुरु सु बिरचे, इसी कारण से शिष्य गुरु से अलग हो जाता है, अलग होकर रुपया बनाने लग जाता है, अलग होकर धन कमाने लग जाता है। और पुत्र तजे पितु मैया, और पुत्र भी पिता और माता को तज देता है रुपयों की वजह से, पैसे की वजह से। परण्यापति को पर हर कामिनी पर पुरुषा मन देवे, और रुपये पैसे के लिए परने पति को छोड़कर कामिनी स्त्री पर पुरुषों के पर मन लगाती है।
रुपया काज द्विज आपो बीसर नीच वर्ण को से। द्विज यानी ब्राह्मण अपने दान दक्षिणा प्राप्त करने के लिए अपना उच्च वर्ण का आपा छोड़कर नीच वर्ण की भी सेवा कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो पैसा आना चाहिए, बस पैसे से मतलब है। जोगी जति तपी सन्यासी बक्ता ही ने प्यारा। सबको ये रुपया प्यारा लगता है, चाहे वो जोगी हो, जति हो, तपी हो, सन्यासी हो, भक्त हो, सबको ये रुपया अच्छा लगता है। रामचरण जन राम रमेला झांकू लागे खा। महाराज माने जो भक्ति करने वाले जन राम जी में रमे हुए हैं, उन्हें रुपया अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें राम जी के सच्चे आनंद प्राप्त हो रहा है, घट पर्चों का आनंद प्राप्त हो रहा है, घट के भीतर महारस प्राप्त हो रहा है। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय हुई। अब वो राम जी का जन तो इस संसार की माया से निर्भय हो गया, उसे कोई भय नहीं रखता है, उसे कोई आसक्ति नहीं रखता है, उससे कोई हेत नहीं रखता है, और राम जी का आनंद सतत रूप से अनवरत रूप से लेता ही रहता है। जग राशि गर माय शोभ माया सु पावे, बनवासी बेराग त्याग से भला दिखावे। ग्रह तज भय फकीर तास को ग्रह नहीं करना, देवल मढ़ी मसान शयन करी निर्भय फिरना। भेक धार धोके बहे धंधे खोई आव, सो घाटे ज्ञान गर रया अद बीच बोई नाव। जग राशि गर माए शोभ माया सुपा। जो जग के अंदर रत है, जग राशि मतलब ग्रस्त, वो घर के अंदर शोभा माया से प्राप्त करता है। ग्रस्त के घर में माया नहीं तो ग्रस्त की शोभा नहीं होती, ग्रस्त की शोभा माया से ही होती है। तो ग्रस्त बांध कर बैठे हैं तो माया तो आवश्यक है ग्रस्त के अंदर। माया से ही ग्रस्त की शोभा है, माया नहीं है तो ग्रस्त की शोभा नहीं है। तो जग राशि गर माय शोभ माया सुपावे। और इससे विपरीत महाराज फरमा रहे, वनवासी बेराग त्याग से भला दिखा। जो वनवासी है, जो बैरागी है, जो त्यागी है, वो त्याग और वैराग से ही अच्छे लगते हैं। उनके पास माया होवे तो वो अच्छे नहीं लगते, और ग्रस्त के पास माया नहीं हो तो अच्छे नहीं लगते। ग्रस्त के पास माया हो तो अच्छे लगते हैं, और वनवासी बैरागी त्यागी के पास माया हो तो अच्छी नहीं लगती, उनकी शोभा नहीं होती, उनको कोई अच्छा नहीं कहता। ग्रह तज भय फकीर, ताश को ग्रह नहीं करना। जो घर छोड़कर फकीर हो गए उनको वापस ग्रह नहीं करना चाहिए, वापस घर नहीं बांधना चाहिए, वापस झोपड़ा नहीं बांधना चाहिए। और कहाँ रहना चाहिए? देवल मढ़ी मसान शयन करी निर्भय फिरना। कहीं भी जाकर रह जाएं, मंदिर में, मंडी में, मसान में, वहाँ सो जाए और सोकर और निर्भय होकर माया से बिल्कुल अलग होकर विचरण करें। भेक धार धोके बहे धंधे खोई आव। इस प्रकार से यदि भेक धारण कर लिया, वेश पहन लिया, कपड़े रंगा कर पहन लिए मत पंत्र संप्रदाय के, और फिर वापस जो है माया के धोखे में बह जाए, धंधे खोई आओ, धंधा करने लग जाए, वापस वेश पहनने के बाद कोई उद्यम करने लग जाए, कोई आरंभ करने लग जाए, तो महाराज में उसकी आयु अवधि उसी में बीत जाएगी और भजन कभी कर ही नहीं पाएगा। सो घाटे गया न घर रया अध बीच बोई ना। न तो वो घाट पे पहुंचा और न वो घर में रहा, न घाट का न घर का, अध बीच का हो गया, धोबी के कुत्ते की तरह, न घाट का न घर का। सो घाटे गया न घर रया अध बीच बोई नाव। उसकी नाव बीच में ही मझदार में ही डूब गई। वो घर गृहस्थी को किस लिए छोड़ के आया था? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। लेकिन यहाँ आकर वापस धंधे में लग गया।
तो उसकी आयु अवधि वैसे ही थी। तो न तो गृहस्थ का सुख ले सका और न वैरागी बन पाया, अध बीच में ही उसकी नाव डूब गई मझधार में। अष्ट वर्ण आश्रम और षट दर्शन धारी, करे आपने कर्म धर्म देवल शुभकारी। कलु लोभ ललकार कर्म मुरझादा तोड़ी, अधर्म बड़ अमराव धर्म की मूरत फोड़ी। तृष्णा ताल बजाए ध्याय पीछे उठ लागी, जत सत खोस खवार किए सब सिद्ध के त्यागी। छाड़ चलिया घर बास भागता भगत बहोड़िया, लूट ज्ञान बैराग चाय के चक चहोड़िया। जू नकटी बूची प्रतिमायूं खंड बंड मति भंड, राम भजे तजि लोभ कूंजे कलि में पूज्य खंड। और क्या फरमा रहे महाराज, अष्ट वर्ण आश्रम और षट दर्शनधारी, आठों ही वर्ण आश्रम के और 6 खट दर्शनी, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, और आठों ही वर्ण आश्रमी, आठों ही जो है वर्ण है अष्ट वर्ण आश्रम। करे आपने कर्म धर्म देवल सुखकारी, इनका सबका अपना अपना कर्म निश्चित है। ये सब शुभ कर्मों में लगे हुए, धर्म के कार्यों में लगे हुए और शुभ कर्म करते हैं सब। लेकिन कलु लोभ ललकार कर्म मुरझादा तोड़ी, इन सब ने अपने कर्म की मर्यादा को तोड़ दिया। ब्रह्मा जी ने खटदर्शनियों की और अष्ट वर्ण आश्रमों की नियुक्ति किस लिए की, ताकि वो ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। लेकिन ये सब लोभ में लगकर अपने कर्म की मर्यादा तोड़ दी, वो कार्य नहीं कर रहे। जिससे धन प्राप्त होता है वही कार्य करते, जिससे धन प्राप्त नहीं होता वो कार्य नहीं करते। अधर्म बड़ अमराव धर्म की मूरत फोड़ी, तो वो ऐसा अधर्म करने लग गए माया की प्राप्ति के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए। वो धर्म के मार्ग को छोड़ दिए, अब अपने धर्म के मार्ग पर नहीं चलते हैं, क्योंकि तृष्णा ताल बजाए ध्याय पीछे उठ लाएगी। तृष्णा जो है उनके उठकर पीछे लग गई है, ताल बजाती हुई तृष्णा उनके पीछे पड़ी हुई है। और जत सत खोस खवार किए, तृष्णा ने क्या किया, उनका जतिपना और सत्य भाषण सब खोस लिया और उनको खवार कर दिया, बेकार कर दिया। सब सिद्ध के त्यागी, सारे सिद्धों को त्यागियों को ऐसी माया की तृष्णा लगी, रुपए पैसे की तृष्णा लगी कि उन सबको खवार कर दिया, बेकार कर दिया। छाड़ चलिया घरवास भगता भगत भोड़िया, अपने घर को छोड़ के गए और भक्तों के कितने ही घर वाले बना लिए, भक्तों को अपने घर वाले बना लिए, शिष्य शाखा बना ली। गृह को तजकर बिस्तर बांधा, बिस्तर तज के फेरी, लड़का तजकर चेला की ना तौमति माया गेरी। तो छाड़ चलिया गरबास भागता भक्त भोड़िया, बहुत भक्त बना लिए, बहुत शिष्य शाखा बना ली। घर वाले तो 2-4 ही थे, यहाँ तो हजारों की संख्या में हो गए। लूट ज्ञान बैराग चाय के चक चहोड़िया, ज्ञान बैराग तो लुट गया इनके भीतर, इनके बीच रहकर, और चाहना के चकडोल में घूमते फिरते हैं, चाहना की पूर्ति करते फिरते हैं, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों का ही उपाय करते रहते हैं। यूं नकटी बूची प्रतिमा यूं खंड बंड मति भंड, इस प्रकार से मति के भंडोरे, जिस प्रकार से नकटी बूची प्रतिमा, उसके प्रकार से इनकी बुद्धि भी खंड बंड हो गई। राम भजे तजि लोभ कू जे कली में पूजे अखंड, इन सब से हटकर जो राम जी का भजन करता है और लोभ को छोड़कर, कोई लोभ नहीं रखे माया का, आसक्ति नहीं रखे माया की, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुखों की इच्छा को छोड़कर कली काल के अंदर जो राम जी का भजन करे वो ही पूजनीय है, बाकी तो सब धंधा करने वाले।
कमला हेत कल्पना करड़ी कलजुग जीव दुखारी। नीच कर्म भी कर्म नहीं सूझे भर में नर अरु नारी। दर्शन धारी करी है करशन मार्ग मेर तुड़ावे। भूमिपति पर धन के काजे बहती बाट मरावे। विप्र वैश्य दुई खेत कुमावे वेद बिणज भी राखे। काम पड़या कल युग का कूट्या साच उथाप न भाके। शूद्र छिद्र सब एको कारा अकृत्य कृत्य पसारे। राम चरण आश्रम कहाँ गृही वर्ण ही धर्म विसारे। इस कलयुग में रुपए पैसे के लिए सबने अपने धर्म को विसार दिया, भूल गए। जो कब अपना अपना काम सौंपा था वो कोई नहीं कर रहा है। सब अर्थ प्रधान अर्थव्यवस्था हो गई। जिसको जहाँ पैसा मिलता है पैसे के लिए कार्य करता है, पैसा नहीं मिलता तो नहीं करता। कमला हेत कल्पना करड़ी कलयुग जीव दुखारी। इस कमला के हेतु के लिए कल्पना बहुत करता है जीव, दुखी बहुत रहता है, कल्पता रहता है माया के लिए। इस कलयुग के अंदर सब जीव दुखी हो रहे हैं माया की कल्पना करके, माया की प्राप्ति के उपाय करते हुए कलयुग के अंदर सब जीव दुखी हैं। नीच कर्म विकर्म नहीं सूझे। माया की प्राप्ति के लिए विकर्म कर रहे हैं, खोटे कर्म कर रहे हैं, नीच कर्म कर रहे हैं, निष्ठ कर्म कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नीच कर्म लगते नहीं क्योंकि उनसे उनको पैसा मिलता। नीच कर्म विकर्म नहीं सूझे भरमे नर और नारी। सभी नर नारी इस प्रकार से भ्रम में पड़े हुए हैं। दर्शनधारी करी है कर्षण। महाराज में दर्शनधारी है, खट दर्शनी है। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण वो कर्षण करते हैं। कर्षण यानी खेती करने लग जाते हैं। मार्ग मेर तुड़ावे। इस प्रकार से अपने मार्ग की मेर को, मर्यादा को तोड़ दिया। जिस मार्ग पर उनको चलना था, ब्रह्म ज्ञान बांटने के लिए खटदर्शनियों की नियुक्ति हुई थी, उस मार्ग की मेर मर्यादा तोड़ दी। उस पर नहीं चल रहे और अन्य कार्य करने में लग गए। भूमिपति परधन के काजे बैती बाट मरावे। भूमिपति परधन के काजे बैती बाट मरावे। इस प्रकार से महाराज मरे कि जो भूमिपति है वो परधन को हरना चाहते हैं, परधन को भी अपना धन बनाना चाहते हैं, तो वो मार काट मचाते हैं, युद्ध करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। विप्र वैश्य दोई खेत कुमावे वेदज बिणज भी राखे। विप्र यानी ब्राह्मण, उनका कार्य वेदों का पाठ करना था, लेकिन और वैश्य जिनका काम व्यापार करना था। लेकिन अब दोनों भी विप्र वैश्य दोई खेत कुमावे, दोनों ही खेत कमाने में लग गए, खेती करने में लग गए, कर्षण करने में लग गए और साथ में ये भी कार्य करते हैं, वेदों का और व्यापार का भी कार्य करते हैं। दोनों कार्य करने लगे। जबकि विप्रो का कार्य खेती करना नहीं था, विप्रो का कार्य तो केवल वेदों के पाठ को पढ़ना था, और वैश्य का कार्य खेती करना नहीं था, वैश्य का कार्य तो केवल बिनज करना था, व्यापार ही करना था। लेकिन वो सब करने लग गए, अपनी अपनी धर्म की मर्यादा को छोड़कर जहाँ पैसा दिखता है, जहाँ पैसा मिलता है वो कार्य कर लेते हैं। काम पड़या कलयुग का कूट्या साच उथापन भाके। इस प्रकार से कलयुग इस प्रकार से कूटता है कि वो सच्ची बात बोलता ही नहीं। साच उथापन भाके, साच को उथाप देता है, साच की थापना नहीं करता, साच को उथाप कर बात करता है कलयुग के अंदर। शूद्र छिद्र सब एको कारा अकृत्य कृत्य पसारे। अभी जो शूद्र है, छिद्र है, जो नीचे वर्ण आश्रम में, नीची जाति में है, सब अभी एक हो गए सब। वो अकृत्य कृत्य पसारे, जो नहीं करना चाहिए ऐसे कार्य को भी करने लग गए। रामचरण आश्रम कहाँ गृही वर्णी धर्म विसारे। हमारा समझने की जो है यहाँ पर गृहस्थ भी अपने धर्म को भूल गए, खट दर्शनी तो भूले ही है, आश्रमी तो भूले ही है। सभी जो है कलयुग के अंदर अपने अपने धर्म को
भूल गए। कल जुग होय करूर सबन को ख्वार किए है, अपने अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट भये हैं। दर्शन कर्षण करे भगत सो जगत समावे, वर्णाश्रम के लोग कर्म चंडाल कहावे। नाना विध के इष्ट नीच सुनीच उपासे, राम चरण निज धर्म आपनो गिणे निरासे। बाम मार्गी सीखी गए मार्ग और अनंत, सिरे सनातन राम नाम ताई बिरला लखे महंत। और क्या फरमा रहे महाराज, कलयुग होय करूर सबन को ख्वार की। इस कलयुग ने क्रोध कर कर, करूर होकर सबको ख्वार कर दिया। कोई नहीं बच पाया इस कलयुग के अंदर। अपने अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट हुए, सब अपने अपने धर्म से अपने अपने कार्यों से भ्रष्ट हो गए। कोई भी अपने अपने धर्म को नहीं निभा रहा है और कोई भी अपना कार्य जो सौंपा गया था ब्रह्मा जी ने वो नहीं कर रहे। दर्शन कर्षण करे भगत सो जगत समाव, जो खट दर्शनी है, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान बांटने का ओहदा ब्रह्मा जी ने प्रदान किया था, वो खेती करने में लग गए। और भगत सो जगत समावे, और जो भगत है जिनको भक्ति करने का, राम नाम करने का कार्य सौंपा गया था, और तो वो जगत में जाकर समा गए, जगत वालों के बीच रहते हैं। जहाँ से दान दक्षिणा ज़्यादा प्राप्त होती है उनके ही पास बने रहते हैं। वर्णाश्रम के लोग कर्म चंडाल कहावे, मतलब वर्णाश्रम के लोग जो ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो नहीं करने चाहिए, जो चंडाल कर्म हैं उन कर्मों को करने लग गए। ऊंची जाति वाले भी नीची जाति वालों के कर्म करने लग गए। नाना विध के इष्ट नीच सुनीच उपास, और उपासना में भी अनेक प्रकार की उपासनाएं करने लगे। जो नीच से नीच उपासना जो नहीं करनी चाहिए वो भी उपासना करने लग गए। मेले मंत्रों की उपासना करने लग गए, भूत प्रेतों की उपासना करने लग गए। जो नहीं करनी चाहिए वैसा वैसा करने लग गए। रामचंद्र निज धर्म आपणो घिणे निराश, जो अपना निज धर्म है उससे निराश बने हुए। जो राम नाम का निज धर्म है, आत्म कल्याण का धर्म है, उसके प्रति उनका कोई भाव ही नहीं है, उनकी इच्छा ही नहीं है, रुचि नहीं है राम नाम। वाम मार्गी सीख गए मार्ग और अनंत, इस प्रकार से और अनंतों ही मार्गों पर चले गए। सीधा जो मार्ग है ये मोक्ष का, इस मोक्ष के मार्ग को धारण नहीं करते हैं, टेढ़े मेढ़े मार्गों पर जाते हैं। वाम मार्गी सीख गए मार्ग और अनंत, सिरे सनातन राम नाम ताई बिरला लखे महंत। ये राम नाम जो है सबसे सिरे है और ये सनातन है, आज का नया नहीं है, अनादिकाल से चला आ रहा है। इस राम नाम को कोई बिरले ही महंत लग पाते हैं। इस राम नाम का आनंद कोई बिरले ले पाते हैं, गठपर्चों का आनंद कोई बिरले ले पाते हैं, सब नहीं ले पाते हैं। सब तो अन्य कार्यों में उलझे रहते हैं, माया के कार्यों में उलझे रहते हैं, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों का ही उपाय करते रहते हैं, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का ही उपाय करते रहते हैं। इन उपायों में ही पूरी आयु अवधि, पूरे समय को बिता देते हैं, तो फिर मोक्ष प्राप्त हो नहीं सकता और वापस से जन्म मरण में जाना आना पड़ता है। कहीं आवत कहीं जात, कहीं बैठे कहीं ठाड़े, कहीं बहे सिर भार, कहीं भरी चढ़िया गाड़े, कहीं माल मस्तान, कहीं दुख दालिद मारे, कहीं रणमल रण जीत, कहीं कायर कहीं हारे, कोई चातुर गुणवंत, कहीं अज्ञान अधूरे, कहीं धर्म की ध्वजा, कहीं पापन के पूरे। ये चंचल माया चरित सब ही जासी बीत, राम चरण थिर राम है, करी भजन जमारो जीत। क्या फरमा रहे महाराज कि ये राम ही स्थिर है, इस राम के बिना सभी चीज अस्थिर है। इसीलिए रामचंद्र थिर राम है, करी भजन जमारो जीत। इस जमारे से जीत कर भजन कर लो। ये जमाना ऐसा है कि आपको उलझा देगा, लेकिन इससे उलझना नहीं, सुलझना है।
तो कैसे सुलझेंगे? कहीं आवत कहीं जात, कहीं बैठे कहीं ठाड़े, कहीं तो कोई तो आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई बैठे हैं, कोई खड़े हैं। कहीं बहे शिर भार, कहीं भरी चढ़िया गाड़े, कहीं बहे शिर भार, कहीं अपने माथे पर भार लेकर बह रहे चल रहे, कहीं भरी चढ़िया गाड़े, गाड़ी में बैठे हुए, कहीं माल मस्तान, कोई दुख दालिद मारे, किसके पास खूब माल ताल है वो मौज मना रहा है और कोई बहुत दुखी हो रहा है। कहीं रणमल रणजीत, कहीं कायर कहीं हारे, कोई तो यहाँ पर रणमल है, रण के अंदर मल्ल है, पहलवान है, और कोई रणजीत है, और कोई कायर है, और कोई हारे हुए, सब तरह के हैं। कोई चातुर गुणवंत, कहीं अज्ञान है अधूरे, कोई बहुत चतुर है गुणवंत है, कोई अज्ञानी है अधूरे है। कहीं धर्म की ध्वजा, कहीं पापन के पूरे, और कोई तो किसके तो घर में धर्म की ध्वजा लगी हुई है, यानी धर्म का पालन करता है, और कोई पापन के पूरे, कोई पापों के अंदर ही लगा हुआ, पाप कर्म ही करता है। ये चंचल माया चरित सभी जासे बीत, महाराज में इतने भी अभी चरित बताए हैं, ये सब बीत जाने वाले, कोई नहीं रहने वाला। ये सब चंचल माया के चरित है। आना जाना, बैठे रहना, खड़े रहना, सिर पर बोझ लेना, गाड़ी पर चलना, और कोई मालदार होना, कोई दुखी होना, कोई रण में मल्ल होना, कोई रण से जीत जाना, कोई कायर है, कोई हारे हुए है, कोई चतुर है, कोई गुणवंत है, कोई अज्ञानी है, कोई अधूरे है, किसी के घर में धर्म की ध्वजा है कि पाप कर रहे, सब माया के चरित्र है, और इनमें से कुछ भी नहीं रहने वाला। विशेषण है ना, हाँ हाँ, ये सब विशेषण माया के हैं। ये चंचल माया चरित सभी जासी बीत, भारत में ये सब बीत जाएंगे, इनमें से कुछ भी रहने वाला नहीं, कुछ भी इसमें से स्थिर नहीं है, सब अस्थिर है, सब कुछ चले ही जाने वाला है। इसीलिए महाराज माने रामचरण थिर राम है, केवल एक राम जी का नाम ही थिर है। इसे आप सुमरण कर लोगे तो हमेशा हमेशा के लिए आत्मा थिर हो जाएगी। रामचरण थिर राम है, करी भजन जमारो जीत। इसलिए इन सब चीज़ों से अलग होकर, इस जमारे में सब चीज़ें चलती है, इन सब चीज़ों से न्यारा होकर तू तो राम जी का भजन कर ले, ताकि तेरा तो काम हो जाए, बाकी और किसी का हो नहीं। कहाँ ज्ञानी गुणवंत, कहाँ पंडित कविता ही, कहाँ जगत अरु भक्त सुखी माया संग नाही, कहाँ सूर सावंत और खट दर्शन धारी, पराधीन महादीन खीन तन सदा दुखारी। राम चरण माया तरक गरक ज्ञान बेराग, वे सुखिया त्यों लोक में राम भजे बड़ भाग। अब सुखी कौन है? सद्य सुख किन्हें प्राप्त है, हमेशा हमेशा का आनंद किसे प्राप्त है, उसका वर्णन सद्गुरुदेव करके बता रहे कि कहाँ ज्ञानी गुणवंत, कहाँ पंडित कविता ही। महाराज स्वयं भले वो कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही गुणवंत हो, कितना ही विद्वान पंडित हो, कितना ही बड़ा कवि क्यों न हो, कहाँ जगत और भक्त सुखी माया संग नाय। भले वो जगत वाला हो चाहे वो भगत हो, जिसने भी माया का संग किया है, माया के संग कोई सुखी नहीं हुआ, माया के संग दुख ही दुख है। कहाँ सूर सावंत और खट दर्शन धारी, भले वो सूर सावंत है, सावंत सूरवीर है भले, चाहे भले वो खट दर्शनी हैं। पराधीन महादीन खीनतन सदा दुखारी, सब पराधीन है, किसके? माया के अधीन। महादीन है, किसके? माया के महादीन बने। खीन तन, उनके तन में जोर नहीं है, माया के सामने उनका जोर चलता नहीं, माया से हमेशा वो अधीन बने रहते हैं, माया के लिए सब कुछ करने को तैयार है। जहाँ माया प्राप्त होती है वो सब कुछ कर लेंगे, उनके तन का जोर भी चला जाता है, माया के सामने काम नहीं करता। सदा दुखारी, इस प्रकार से हमेशा वो माया के अधीन रहकर दुखी ही रहते हैं। राम चरण माया तरक गरक ज्ञान बेराग, इसीलिए क्या कहा महाराज ने
कि भाई माया से तरक फरक रहो, माया से बिल्कुल न्यारे रहो, माया की आसक्ति घट के भीतर नहीं होनी चाहिए। आसक्ति ही बंधन का कारण है। रामचरण माया तरक गरक ज्ञान बेराग। तो किस में गरक रहना? तरक तो माया से रहना, गरक किस में रहना? ज्ञान और बैराग में। ज्ञान बैराग यूं जान पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त होई जाए ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान बैराग का ये लक्षण कहूँ तोय, हद बेहद को जीत कर परम पद ले। इस प्रकार से महाराज माए रामचरण माया तरक गरक ज्ञान बैराग, इस प्रकार से माया से तरक फरक हो जाओ और ज्ञान और बैराग में गरक हो जाओ, लग जाओ, नाम सुमरण में लग जाओ। माया की आसक्ति भीतर से छोड़ दो। भीतर से जो माया से सुख प्राप्ति की इच्छा बनी रहती है, उस इच्छा को छोड़ दो और राम नाम का आनंद लो। सुखमणा में से मोती जर रहे, उसका आनंद लो। निज हंसा का ये ही चारा, सुखमण मोती करे हारा। जल पीवण की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हुई जाए। रामचरण माया तरक गरक ज्ञान बैराग, वे सुखिया त्यों लोक में राम भजे बड़ भाग। वो महाराज फरमा रहे हैं कि तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा सुखी कौन है, सबसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन है इस त्रिलोकी के अंदर? जो राम जी का भजन कर रहे हैं। उनके मुकाबले में कोई भाग्यशाली नहीं है, उनके मुकाबले में कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। राम गुरु सम एक, अधिकता गुरु में कहिए। प्रथम गुरु सु भेट, राम पद पीछे लइए। दूजा और बिहार जान, सब लोकाचारा, हाय भाय हैरान करे माया विस्तारा। मेला खेला महंत बड़े, गुरु भाई काका, इनके हमको दिया, हमें भी देना जाका। आमी सामी प्रभुता, पखा पखी की साखी, राम चरण ले ज्ञान सुख, तो राम गुरु सिर राखी। और क्या फरमान है? राम गुरु सम एक, अधिकता गुरु में कही। राम और गुरु समान है, एक ही है, लेकिन राम जी से भी ज़्यादा अधिकता गुरु में है। क्यों कही? गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागू पाए, भलियारी गुरु आपने, जो गोविंद दिया बताए। राम गुरु सम एक, अधिकता गुरु में कही। राम और गुरु एक ही है, अंतर नहीं है, फर्क नहीं है। गुरु भी राम जी के नित्य अवतार के रूप में अवतरित होकर आए। राम जी स्वयं प्रकट होकर आए गुरु के रूप में। तो राम गुरु सम एक, अधिकता गुरु में कही। अब राम जी और गुरु में क्या अधिकता है? कौन अधिक है? राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के। तो राम गुरु सम एक, अधिकता गुरु में कही है। तो राम जी से भी ज़्यादा अधिकता किस में है? गुरु में है। प्रथम गुरु सु भेंट, राम पद पीछे लइए। पहले गुरु से भेंट होगी आपकी, फिर राम जी का पद मिलेगा। जब तक गुरु से भेंट नहीं होगी, सदगुरु आपको भेद नहीं देंगे, भेद से भक्ति नहीं बताएंगे, तब तक आप जो है राम जी का पद कैसे प्राप्त करोगे? बताओ मुझे। नहीं ना कर सकते। प्रथम गुरु सु भेंट, इसीलिए गुरु अधिक है राम जी से। क्यों अधिक है? क्योंकि वो भेद बता देते हैं साधना का, भक्ति का। प्रथम गुरु सु भेंट, राम पद पीछे लइए। जब तक गुरु से भेंट नहीं होगी, तब तक राम पद मिलने वाला नहीं है। गुरु बिना मुक्ति नहीं। प्रथम गुरु सु भेंट, राम पद पीछे लइए, उसके बाद ही मिलेगा राम जी का। गुरु
दूजा और बिहार जान सब लोकाचारा। एक सदगुरु से भेद लिए बिना अन्य संसार में आप भक्ति के नाम पर कितने व्यवहार करो, सब लोकाचार है, सब शिष्टाचार है, सब लोक व्यवहार है, इसमें कुछ भी आनी जानी नहीं है। जब तक सदगुरु से भेद नहीं मिल जाए भक्ति का, आत्म कल्याण का, निज नाम की जागृति का, राम नाम के सुमरण का जब तक वेद नहीं मिल जाए, तब तक आप भक्ति के नाम पर कितने ही शुभ कर्म करो, वो सब लोकाचार है। दूजा और बिहार झाण सब लोकाचारा, हाय भाई हैरान करे माया विस्तारा। इन सब संसार के व्यवहारों में लगकर हाय भाई हैरान हो रहे सब, हाय भाई हैरान करे माया विस्तारा। सब माया का ही विस्तार कर रहे हैं। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, तहाँ लग माया जानू। तो दूजा और व्यवहार जान सब लोकाचारा। एक राम जी के नाम के अलावा सदगुरु से भेद लिए बिना जो भी भक्ति के नाम पर किए जाने वाले व्यवहार है, शुभ कर्म है, वो सब लोकाचार है। हाय भाई हैरान करे माया विस्तारा। इन सब लोकाचारों को कर कर इन्हीं के अंदर हाय भाई करते रहते हैं, हैरान होते रहते हैं और माया का ही विस्तार करते रहते हैं। ब्रह्म परमात्मा तो नहीं न मिल पाते हैं। मेला खेला महंत बड़े गुरु भाई काका, इनके हमको दिया हमें भी देना जाका। आमी सामी प्रभुता पखा पकी की साख। महाराज मैं कोई आमी सामी अपनी अपनी प्रभुता दिखाते हैं, अपना अपना बड़प्पन दिखाते हैं, मोटापना दिखाते हैं। ये तो पखा पकी की बात है कि हम बड़े हम बड़े हम बड़े। कोई बड़ा नहीं है जब तक राम जी की भक्ति नहीं करता। मेला खेला महंत बड़े गुरु भाई काका, इनके हमको दिया हमें भी देना जाका। ये तो सब लोकाचार है। इन्होंने हमें कुछ दिया, हम इनको कुछ देंगे। क्या हो गया इनके साथ? लोकाचार हो गया, धंधा हो गया। इन्होंने जिमाया, हम जिमा देंगे। बस सब लोकाचार की बात है। इनके हमको दिया हमें भी देना जाता, बस वही लोकाचार व्यवहार हो गया, एक लोक व्यवहार हो गया। तो इस प्रकार से महाराज समझ कि इन लोक व्यवहार में मत पड़ो। रामचरण ले ज्ञान सुख, तो राम गुरु सिर राख। महाराज मैंने कह दिया आपको ज्ञान का सुख लेना है तो राम गुरु को सिर पर रखो, सदगुरु को सिर पर रखो। सदगुरु जो है ऐसा राम जी को प्राप्त करने का ज्ञान देते हैं, निज नाम जागृति का ज्ञान देते हैं, उसे सिरोधारी करके घट पर्चों का अनुभव करके इस आत्मा को आनंद पद में मिला दो, ताकि ये वापस माया का शरीर धरकर आए नहीं जन्म मरण के अंदर, 84 लाख जीवा जून में कष्ट भोगने नहीं आए, गर्भवास के दुख देखने नहीं आए। क्योंकि तंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात करत हूँ, सबका किया विवेक का होई। तन दुख जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के, भुगते गो नरिये। तो ये सारे जो दुख है माया के साथ संग किए जाने की वजह से होते हैं। और ये राम नाम में, नाम और निज नाम में ऐसा पराक्रम है कि इन सब माया की आसक्ति से अलग कर देता है। स्थूल शरीर की आसक्ति से अलग कर देता है, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति से अलग कर देता है, कारण शरीर की आसक्ति से अलग कर देता है, महाकारण शरीर की आसक्ति से अलग कर देता है और परम पद आनंद पद को प्राप्त करा देता है। इति माया का अंग संपूर्ण। कवित्व के अंदर महाराज ने माया का अंग यहाँ संपूर्ण किया। अब कल कवित्व के अंदर कामी नर का अंग आएगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संता ने,
राम सभा में राम राम हर